इस बार टिकट बंटवारे में तेजस्वी यादव के पसीने छूट रहे हैं, वो काफी परेशान हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि उनके दल जो है वो अपने हिसाब से टिकट जो है वो बंटवारे की मांग कर रहे हैं। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिहार से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अब तेजस्वी यादव की समस्या और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इनको मित्रता निभाना पड़ेगा। झारखंड में जब चुनाव था तो आरजेडी को 5 सीट जो है वो हेमंत सोरेन ने दी थी। अब आरजेडी को भी तो बदले में देना पड़ेगा और जितनी सीटें मांग रहे हैं हेमंत सोरेन भाई साहब, उसको मैनेज करना तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं होगा। और अगर मैनेज नहीं करते हैं तो उनकी मित्रता टूटती है और अगर मैनेज कर देंगे तो गठबंधन टूट जाएगा। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। किस तरीके से तेजस्वी यादव इस मुद्दे पे बहुत मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि महागठबंधन में टिकट को लेके अभी से नहीं कब से मारा मारी है और हर एक दल अपने अपने हिसाब से टिकट मांगता है। कांग्रेस कहती है भाई 70 सीट चाहिए, मुकेश सहनी कहते हैं 50 से 60 सीट चाहिए, ऊपर से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। उधर वाम दल जो है वो अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से अपना सीट जो है वो डिस्कस कर रही है और ये तमाम चीजें तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा ही रही थी कि इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया कि भाई साहब अब मेरा भी बिहार से चुनाव लड़ने का इच्छा मन हो रहा है। अब दरअसल आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और वहां से आरजेडी को चुनाव लड़वाए और चुनाव जितवाए भी हैं। आपको बता दूं कि इस बार जब लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उसमें आरजेडी को 5 सीटें दी गई थी। हालांकि झारखंड में जाके पूरा रौला दिखाए थे तेजस्वी यादव, पूरा माहौल बनाए थे और झारखंड में जब इनको 5 सीटें मिली थी तो पूरा भौकाल भी मचा था कि देख लीजिए अब धीरे धीरे आरजेडी अपना विस्तार कर रही है और पुराने रूप में लौटने का प्रयास कर रही है। लेकिन आरजेडी को यह नहीं पता था कि हेमंत सोरेन इनके साथ डबल क्रॉस करेंगे। मतलब आप तो झारखंड में आगे चुनाव लड़ लिए, अब एक काम कीजिए, हमें भी बिहार में चुनाव लड़ना है, आप अपने हिस्से से कुछ सीटें हमको भी दे दीजिए। और इसमें सीटों का मांग और डिमांड रखा गया है कि भाई साहब हमको 12 सीटें चाहिए। अब 12 सीटें अगर हेमंत सोरेन को तेजस्वी यादव दे देंगे तो भाई इनकी मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है इसका अंदाजा आप ये लगाइए कि 70 सीट से कम पे आने को अभी भी कांग्रेस तैयार नहीं है। उसके बाद अगर आप पूरा एकदम आप समझ जाइए कि वाम दल जो है कह रहा है कि कम से कम हम सब लोग को मिला के 50 सीट आप दे दीजिए और 60 सीट मुकेश सहनी अकेले मांग रहे हैं। ऐसे में 12 सीट कहां से लाके देंगे तेजस्वी यादव? ये इनके लिए एक बड़ी समस्या हो गई है कि भाई साहब विधानसभा चुनाव लड़े कि ये टिकट बंटवारे में ही हम अपना माथा खपाते रहे। भाई हमको रैली करने जाना है, हमको तमाम जगह घूमने जाना है, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव को ऐसा कोई टाइम नहीं मिला कि वो इस टिकट बंटवारे के मुसीबत से, झमेले से अपने आप को उबार सके और बाहर निकाल सके। क्योंकि हर पार्टियों की तरफ से टिकट को लेके, टिकट बंटवारे को लेके काफी दबाव है और ऐसे में तेजस्वी यादव दबाव महसूस कर भी रहे हैं। और जैसे ही हेमंत सोरेन ने कह दिया कि भाई साहब हम भी बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, तेजस्वी यादव की तिलमिलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में तेजस्वी यादव काफी परेशान है कि भाई साहब अब इनको कैसे मनाया जाए। तमाम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस कम से कम 40-50 सीटों पर मांग जाए, कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब किसी भी तरीके से सहनी जो है वो 15, 20, 25 सीटों पे मान जाए, लेकिन अभी 12 सीट ये कहां से मैनेज करेंगे? खुद 144 सीटों पे लड़ने की कोशिश है, तो अगर अपने खाते से भी देंगे 144 सीटों में से तो समझिए कि इनको खासा जो है वो अपनी सीटें घटानी है, फिर 134 सीटों पे लड़ना पड़ेगा। तो तमाम तरीके की मुश्किलें जो है वो तेजस्वी यादव के सामने आनी शुरू हो गई है और तेजस्वी यादव टिकट बंटवारे पे बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई अब दोस्ती एक तरफा थोड़े चलती है, दोनों तरफ से निभानी पड़ती है। और अगर हेमंत सोरेन ने आपको झारखंड में टिकट दी तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप बिहार में टिकट दें और अगर आप नहीं देंगे तो दोस्त को दुश्मन बनने में राजनीति में ज्यादा वक्त नहीं लगता और इसका खामियाजा हो सकता है बिहार चुनाव में भुगतना भी पड़ जाए, या बिहार चुनाव में ना सही तो झारखंड चुनाव में पक्का भुगतने को पड़ सकता है और ऐसे में मुश्किलें तेजस्वी यादव की खासा बढ़ सकती है। बाकी देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव इन सभी दलों को कैसे मैनेज करते हैं, खास करके हेमंत सोरेन को चुनाव लड़ने से मना करते हैं या फिर उतना ही सीट देते हैं जितना उनको झारखंड में मिला था या फिर उससे बढ़ा के देते हैं। ये तमाम बातें सामने
आ रही हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।